मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे विभाग में काफ़ी उठापटक चल रहा है। मंत्री महोदय से बात किया जाता है तो बताते हैं आपका कार्य हो रहा है, और जब अधिकारीगण से पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं। हम लोग इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। काफ़ी शिक्षक साथी हमारे फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर स्कूल जाएं या न जाएं, क्या करें क्या ना करें। उनसे कुछ बोलते नहीं बनता है कि जाएं या न जाएं। लेकिन आज थोड़ी सी राहत भरी खबर है जो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं। हालांकि आप लोग तो उस खबर को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जान पाए हैं उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उन तक खबर जरूर पहुंचाएं। जैसा कि दोस्तों आपसे कल तो मुलाकात नहीं हो पाई वीडियो संदेश के माध्यम से, लेकिन परसों जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आप लोगों से ये निवेदन किया था कि आप लोग गोरखपुर के लिए तैयारी बनाएं। दोस्तों, लड़ाई हमको युद्ध स्तर पर लड़ना है, और एक बार हम लोग पूरे एनर्जी के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाए। लेकिन आज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब, अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू जी से आज मुलाकात की है। दिल्ली में जाकर के उनके आवास पर दानिश आजाद अंसारी साहब ने मुलाकात की है, और जैसा कि उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के समस्या के लिए उनसे मुलाकात की गई है। दोस्तों, दानिश आजाद अंसारी साहब हम लोगों के लिए पैरवी बराबर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दानिश आजाद अंसारी साहब की चल नहीं रही है, ये सही बात है। अगर उनकी चलती तो अब तक हम लोगों की योजना का ये हाल ना होता, और ना हम लोगों का बकाया इतने दिनों तक पड़ा रहता। तो इसमें दानिश आजाद अंसारी साहब का कोई दोष नहीं है। उनको दोष देना हम लोगों की तरफ से मूर्खता वाली बात है। लेकिन दानिश आजाद अंसारी साहब बराबर लगे हुए हैं, और हमारे सभी शिक्षक नेता दानिश आजाद अंसारी साहब के संपर्क में भी बने हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी के संपर्क में भी बने हुए हैं। महाराजगंज के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी 6 बार मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में गोरखपुर मिल चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों का कोई कार्य नहीं हुआ है। हाई कोर्ट से हम लोगों की 2-2 बार डिग्री हुई है बकाया को लेकर के, फिर भी हम लोगों का समाधान नहीं हो पाया है। ये सच्चाई है। तो अब वो समय आया है दोस्तों कि हम सभी लोग मिलकर के लड़ाई को लड़ें और लड़ाई जीतें। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ग्रुप पे देख रहा हूं कुछ ओछी मानसिकता के शिक्षक हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं रहता है, जो किसी दूसरे संस्था से जुड़े हुए हैं। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कोई रोजी रोजगार चला रहे हैं। कोई मुंबई बैठा हुआ है, कोई सऊदी बैठा हुआ है, लेकिन वो एक दूसरे पर गलत कमेंट करते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई उनकी नहीं लड़ी जा रही है जो रिश्तेदारी जोड़ करके मदरसा में पढ़ा रहे थे, और अब मुंबई और सऊदी
और कतर बैठे हुए हैं, ये उनकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, ये लड़ाई उनकी लड़ी जा रही है जो अभी भी मदरसे में जाकर अपना 6 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही है और उनको हर एक खबर का, हर एक मोमेंट का इंतजार रहता है कि हमको कहीं से हमारे विभाग की जानकारी हमको मिलेगी। उनको इंतजार रहता है, उनके लिए हम लोग जानकारी देते हैं, उनके लिए हम लोग वीडियो संदेश बनाते हैं, ना कि उन निकम्मों के लिए जो आज तक ना तो संघर्ष में गए हैं, ना आज तक उन्होंने कोई मदद किया है, ना आज तक उन्होंने इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए कोई संघर्ष किया है। जबकि उन्होंने केवल अगर कुछ किया है तो इनको कमज़ोर करने का प्रयास किया है, इनके ऊपर अनर्गल टीका टिप्पणी किया है, बस ये उन्होंने किया है। और ये वही कर सकता है जिसको कोई तकलीफ नहीं है, जिसका एक पैसा बकाया नहीं है, जो एक दिन जाता नहीं है मदरसे, वो ये चीज़ कर सकता है। बाकी जो मदरसा परमानेंट जाते हैं और पढ़ाते हैं और उनका पैसा बकाया है, उन्होंने अपना खून पसीना गलाया है, अपने घर की भर्ती लगा के उन्होंने अपने जेब से किराया लगाया है, मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है, उनको तकलीफ हो रहा है कि हमारी योजना बंद हो रही है, उनको ये तकलीफ हो रहा है कि हमारा बकाया नहीं मिल रहा है। बाकी जो अनर्गल बातें करने वाले इंसान हैं वो टीचर के नाम पर कलंक है और वो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। अगर कोई आगे कदम बढ़ाना चाहता है तो ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो लोग अपना कदम भी पीछे उठा ले। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एकता की टीम संघर्ष की टीम है और एकता की टीम जब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों के कहने से, आप लोगों के कमेंट करने से हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ ईमानदार शिक्षकों की टोली है और हम लोगों से जो जुड़े हुए हैं वो ईमानदार शिक्षक हैं। हर सुख दुख में वो काम देने वाले हैं, हर समय वो साथ देते हैं। उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये जालसाज, मक्कार, कामचोर, इनकी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उनको ये आशा दिखाई दे रहा है कि जब इनका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, तुम पड़े रहो, टीका टिप्पणी गलत करते रहो, घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं हम लोगों के ऊपर। अगर किसी को हौसला नहीं दे सकते हो तो किसी का मनोबल मत तोड़ने का प्रयास किया करो मेरे भाई। आप लोगों की मानसिकता क्या है हम लोग भली बात जानते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हैं, उसकी चमचागिरी करते हैं, उसके बाद दूसरे को अंधभक्त बोलते हैं, दूसरे को अनर्गल बातें बोलते हैं। लेकिन आपके इन बातों से हम लोग विचलित होने वाले नहीं, इतना आप मान करके चलिएगा। क्योंकि हम लोग उन लोगों की टोली बनाई है जो अंगुली कटा के शहीदी में नाम लिखाने वाले नहीं हैं, वो अपना सर कटा के शहीदी में नाम लिखाने वाले लोग हैं। और आप जैसे अंगुली कटा के और ऊपर से रंग लगा के कि देखिए मैंने अपनी शहीदी दी है, मैंने कुर्बानी दी है, ऐसे लोगों की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को आवश्यकता है जो मैदान में आकर के संघर्ष की लड़ाई लड़े और कंधे से कंधा मिला करके चले, उन लोगों की आवश्यकता हम लोगों को है। आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि बहुत से भाई बहन जो दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, रात दिन दुआ कर रहे हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों वो दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए। उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उम्मीद है, आशा है, कार्य होगा। हमको अपने संघर्षों पे विश्वास है, आप लोगों की दुआओं पर हमको विश्वास है। कार्य देर सवेर होगा लेकिन होगा, कहीं से भी होगा। कोशिश जारी है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे हम लोग। अब हम लोगों की तैयारी गोरखपुर की है। आप सभी शिक्षक से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें।
जैसे क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी किस दिन को वहां आएंगे, बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी लगे हुए हैं और जैसे वो डेट को फिक्स करते हैं आप लोगों को डेट बता दिया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर हम लोग कृष्ण कुमार कनौजिया जी के नेतृत्व में जाएंगे, सिकंदर बाबा की अगुवाई में जाएंगे और हम लोग मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। हम लोग ये आशा करते हैं कि हम लोगों की पीड़ा को मुख्यमंत्री जी समझेंगे, क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। जो हम लोगों का कार्य है, जो हम लोगों की सच्चाई है, शायद उन तक अधिकारीगण नहीं बता पा रहे हैं और हमारे ही संगठन के कुछ चाटुकार नेता हैं जो अपनी चाटुकारता के लिए सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि सभी लोग को एक साथ आकर के एक मंच से आवाज़ देनी चाहिए कि हम सभी लोग एक संगठित हैं और जिस दिन हम लोग एक हो जाते हैं दोस्तों, उस दिन हम लोगों का कार्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मैं शुरू से लेकर के आज तक मैं कहता आ रहा हूं कि एकता में बड़ा बल होता है, अनेकता में बिखराव होता है दोस्तों। इसलिए एकता बना के चलनी होगी और ऐसे शिक्षकों का बाइकाट करना होगा, ऐसे नेताओं का बाइकाट करना होगा जो हमेशा झूठ बोलते हों, मक्कारी करते हों, एक दूसरे के ऊपर गलत टीका टिप्पणी करते हों। उन शिक्षकों का आप बाइकाट करें, लेकिन उन शिक्षकों का भरपूर सपोर्ट करें जो ईमानदारी के साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। उनकी आप मदद करें, उनका साथ दें और अगर आप लोग बराबर से साथ देते रहते हैं तो ईमान करके चलिए कि हम लोग लड़ाई को जीत सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब आगे जैसे कोई नया अपडेट हमको मिलेगा वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों के सामने हम फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए दुआ करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।